नागेश करज की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम पाठ क्रमांक 35 देखेंगे, जिसका नाम है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था, क्योंकि जब तक हम वह नहीं देखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा पुनर्अध्ययन कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 34 देखा था, जिसका नाम था युधिष्ठिर की चिंता और कामना। युधिष्ठिर की चिंता और कामना, यह देखते समय हमने देखा था कि अर्जुन जयद्रथ की ओर आगे बढ़ता है और अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त होने से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, यह प्रतिज्ञा अर्जुन पूर्ण करता है। यह हमने देखा था। आगे चलकर हमने देखा था कि आचार्य के कहने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर पुनः वापस आ जाता है और भीम कर्ण में भयंकर युद्ध होता है। भीमसेन पुरानी बातें याद कर आज धधकती आग जैसे तप रहा था। उसके मन में जो ज्वाला थी पांडवों के प्रति द्वेष की, वह अधिक भड़क रही थी और दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि सारे पांडवों का नाश करना है। आगे हमने यह देखा कि इस युद्ध में भीम के घोड़े व सारथी दोनों भी मारे गए थे। रथ टूट गया था, धनुष कट गया था। भीम की ढाल के भी कर्ण ने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। कर्ण ने भीम के जो भी अस्त्र शस्त्र थे उन सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर डाला था। आगे चलकर हमने देखा था कि भीम कर्ण के रथ पर चढ़ गया और कर्ण ने अपने बचाव करने के लिए अनेक प्रयास किए। भीम मैदान में पड़े हुए रथ, हाथी, घोड़ों को उठाकर कर्ण पर फेंकने लगा और अंत में कर्ण बचाव का युद्ध लड़ रहा था। तो उसी समय वह चाहता तो भीम को मार सकता था, परंतु कर्ण ने जो माता कुंती को वचन दिया था, उस वचन से कर्ण वचनबद्ध था, इसलिए उसने भीम पर प्रहार नहीं किया या प्रति उत्तर नहीं दिया। यह हमने युधिष्ठिर की चिंता और कामना इस पाठ में देखा था। तो आज हम देखते हैं पाठ क्रमांक 35वां, जिसका नाम है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। अर्जुन व जयद्रथ का युद्ध चल ही रहा था तो दूसरी ओर सात्यकी व भूरिश्रवा लड़ रहे थे। हमने यह देखा है कि अर्जुन और जयद्रथ अर्जुन की प्रतिज्ञा के अनुसार वह लड़ रहे थे। आगे हमने यह भी देखा था कि जहां अर्जुन और जयद्रथ यह दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उसी समय दूसरी ओर जो सात्यकी है वह और भूरिश्रवा, इन दोनों में भी भयंकर युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने यह देखा कि सात्यकी जमीन पर पड़ा है और भूरिश्रवा उस पर वार करने को उद्यत थे। उस समय अर्जुन ने एक बाण से भूरिश्रवा की उठी हुई बाह काट दी। अब देखिए यह जो भयानक युद्ध हो रहा था, इस युद्ध का अंत क्या होगा यह किसी को भी पता नहीं था, परंतु कौरव सेना तथा पांडव सेना में होने वाले जो सैनिक है वह अपनी जीत हो जाए इस बात के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। और इस अथक प्रयास में जो भी संभव कोशिश है वह दोनों पक्ष से की जा रही थी। जहां पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध छिड़ गया था या युद्ध चल रहा था, उसी समय जो भूरिश्रवा है वह सात्यकी के साथ युद्ध कर रहा था। इनका भी युद्ध अत्यंत भयानक हो चुका था, परंतु जब सात्यकी भूरिश्रवा के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय अर्जुन ने यह देखा कि सात्यकी जमीन पर पड़ा है, अर्थात युद्ध में घायल होकर सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ है। यह किसने देखा? अर्जुन ने देखा। और इसी के साथ अर्जुन ने यह देखा कि जो भूरिश्रवा है वह सात्यकी पर वार करने को उद्यत है, अर्थात भूरिश्रवा सात्यकी पर वार करके उसे मृत्यु के घाट उतारना चाहता था। जब अर्जुन ने यह सारी दृश्य देख लिए तो उसी समय अर्जुन ने क्या किया, एक बाण
ऐसा छोड़ा कि जिससे भूरिश्रवा ने जो बाह उठाई थी सात्यकी पर वार करने के लिए, वह अर्जुन ने एक बाण से क्या किया, उस उठी हुई बाह को काट दिया। अर्थात अर्जुन भी अपनी ओर से अपने पक्ष में होने वाले जो वीर पराक्रमी हैं, उन सभी की रक्षा वह अपने ओर से कर रहे थे। और यही करते समय उन्होंने क्या किया, सात्यकी की रक्षा करते समय या सात्यकी की रक्षा करने हेतु भूरिश्रवा की जो उठी हुई बाह है वह बाह काट दी। भूरिश्रवा श्री कृष्ण व अर्जुन की निंदा की। तब अर्जुन ने कहा, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरी प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। अब देखिए, अर्जुन ने सात्यकी की मदद करने हेतु जब भूरिश्रवा की उठी हुई बाह काट दी, तो उस समय भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण व अर्जुन की निंदा की, उनके लिए अपशब्द उच्चारित किए, उन्हें भला बुरा कहा। और भूरिश्रवा की यह सारी निंदा सुन के अर्जुन जो है वह कह उठते हैं कि वृद्ध भूरिश्रवा, उनकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें क्या कहा है, वृद्ध भूरिश्रवा कहा है। और आगे चलकर अर्जुन कहता है कि तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है। अर्जुन पुनः भूरिश्रवा को वो जो कृत्य करने जा रहे थे उसका पुनर्ज्ञान कराते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या किया है, मेरे प्रिय मित्र सात्यकी जो है उसका वध करने की कोशिश की है, उसे मारने का प्रयास किया है। और वह भी उस समय किया है कि जिस समय सात्यकी घायल होकर अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। अर्थात कुछ करने की या कुछ सोचने समझने की जो हालात थे वह सात्यकी के नहीं थे, वो पूर्णतः से घायल हो चुका था, युद्ध करने लायक वह नहीं था। इस समय भूरिश्रवा ने उस पर हमला किया या आक्रमण किया, और जब वह अचेत सा होकर भूमि पर निशस्त्र पड़ा हुआ था, जब उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, वह अचेत सा था, उसके अंदर कोई चेतना नहीं हो रही थी, तो ऐसे समय में भूरिश्रवा ने क्या किया, उससे मृत्यु घाट उतारने का प्रयास किया है। और यही बात अर्जुन भूरिश्रवा से कहते हैं, वह इस शब्दों में कहते हैं कि वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरी प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। आगे चलकर वह कहते हैं कि उस अवस्था में तुमने उससे तलवार से मारना चाहा। अर्जुन भूरिश्रवा से कहते हैं कि जब वह अचेत सा भूमि पर पड़ा हुआ है, वह कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ में शस्त्र नहीं है अपने बचाव पक्ष में, ऐसे हालात में तुमने क्या किया है, उसे तलवार से मारना चाहा है, उसे मारने का प्रयास किया है। जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था, और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दुर्भर था, ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अब जब भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा की, उन्होंने जो भी कृत्य किया या जो कर्म किया वह अनुचित है यह बताने की कोशिश जब भूरिश्रवा ने की, तो उस समय करारे शब्दों में अर्जुन ने उन्हें प्रत्युत्तर दिया। और वह प्रत्युत्तर देते समय वह कहते हैं कि वह भूरिश्रवा को पुनर्ज्ञान कराते हैं कि युद्ध भूमि में उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं और किस प्रकार से किए हैं। क्या वह न्यायोचित थे? क्या वह धर्म के अनुसार थे?
क्या वह नीति के अनुसार थे? इन सारे प्रश्नों के उत्तर अर्जुन भूरिश्रवा से पूछ रहे हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की और उनकी स्वयं की निंदा सुनी तो उसी वक्त अर्जुन कहते हैं कि तुम लोगों ने जो कार्य किया वो सही किया, तुम लोगों का जो वर्तन था वह सही है। आगे चलकर अर्जुन कहता है कि उस अवस्था में तुमने, भूरिश्रवा से कहते हैं कि उस अवस्था में तुमने सात्विकी को मारना चाहा कि जिस अवस्था में वो कुछ नहीं कर पा रहा है या उसके पास शस्त्र नहीं है। आगे चलकर वह यह भी बताते हैं, अभिमन्यु का वध वह निकालते हैं और पूछते हैं कि जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जिसके हथियार नष्ट हो चुके थे, जिसका कवच नष्ट हो चुका था और जो स्वयं इतना थका हुआ था कि जिसके लिए थकावट के कारण खड़ा होना भी दुर्भर था, ऐसे मेरी कोमल बालक को या मेरे कोमल बालक का अर्थात अभिमन्यु का वध होने पर तुम्ही लोगों ने क्या किया था? विजयोत्सव मनाया था, अर्थात उत्सव मनाया था, खुशी व्यक्त की थी। तो अर्जुन कहता है भूरिश्रवा से कि तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित है? क्या यह बात धर्म के अनुसार है? नहीं। तो वह भूरिश्रवा से ही यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अब देखिए आगे, अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शेरों को फैलाकर 8 आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बालों की फागुन तक अपने किसी भी मित्र का, साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रमाण मैंने कर रखा है। इसीलिए सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म था। अब देखिए अर्जुन यह स्पष्ट रूप से बताते हैं। अर्जुन कहते हैं, उनके जो भी प्रश्न है उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं और कहते हैं कि भूरिश्रवा जब युद्ध के मैदान में शेरों को फैलाकर और आगे आसन जमाकर बैठ गया था, उसी समय वह कहते हैं कि भूरिश्रवा ने यह जो भी किया है वह कृत्य गलत किया है। अर्जुन को उत्तर देने के लिए भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शेरों को फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं पर क्या किया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। और यह सब देखकर अर्जुन बोलता है कि वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरी बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। अर्थात मेरे पक्ष में जो भी व्यक्ति है, मित्र है, उनकी रक्षा करना यह मेरा आद्य कर्तव्य है, ऐसा अर्जुन वहां बताते हैं। और वह कहते हैं कि इसीलिए सात्विकी की रक्षा करना क्या है? मेरा धर्म है। भूरिश्रवा ने अर्जुन से सहमत होकर अपना सिर जमीन पर टेक दिया। इसी मध्य सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर काट दिया। सात्विकी के इस कृत्य की सभी ने निंदा की। युद्ध भूमि में ही भूरिश्रवा पूर्णतः से हार चुके थे। भूरिश्रवा ने अर्जुन की सारी बातें सुन ली और अर्जुन की सारी बातें सुनने के पश्चात भूरिश्रवा उसने जो भी बातें कही, अर्थात अर्जुन की बात से सहमत हो गए भूरिश्रवा। और भूरिश्रवा अर्जुन की बातों से सहमत होकर उन्होंने क्या किया? अपना सिर जमीन पर टेक दिया, अर्थात उन्होंने हार मान ली। और इसी मध्य सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर काट दिया। इसी मध्य क्या हो गया? जो सात्विकी है उसने क्या किया? जो भूरिश्रवा है उसका सिर काट दिया। सात्विकी के इस कृत्य की सभी ने निंदा की। सात्विकी ने जो भूरिश्रवा का सिर काट लिया, इस कृत्य की सब लोगों ने युद्ध भूमि में या रण क्षेत्र में जो भी लोग थे उन सभी लोगों ने क्या की? उसकी निंदा की। इधर अर्जुन कौरव सेना को चीरता हुआ जयद्रथ के निकट पहुंच गया। अर्जुन व जयद्रथ में भयंकर युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त का समय निकट था।
दोनों के मध्य युद्ध जारी था। अब देखिए, अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि सूर्यास्त होने से प्रथम वह क्या करेंगे, जयद्रथ का वध करेंगे और अभिमन्यु के मृत्यु का बदला लेंगे। अर्जुन कौरव सेना को चीरता हुआ कहां तक पहुंच गया, जयद्रथ के निकट पहुंच गया। जयद्रथ की सुरक्षा के लिए दुर्योधन ने काफी सारे महारथी और सैनिक लगाए थे। उन सभी को चीरता हुआ यह जो अर्जुन है वह क्या करता है, जयद्रथ के निकट पहुंच जाता है। अर्जुन व जयद्रथ में भयंकर युद्ध चल रहा था। अब जयद्रथ तो स्वतः का बचाव करने का प्रयास करेगा और अर्जुन जयद्रथ को मारने का। इन दोनों के बीच में इतना भयानक युद्ध चल रहा था कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। युद्ध इतना भयंकर हो गया था कि किसी को भान ही नहीं था, सब अपने अपने में व्यस्त थे और सूर्यास्त का जो समय है वह समय भी निकट आ रहा था, अर्थात सूर्यास्त होने को था। दोनों के मध्य युद्ध जारी था, अर्थात सूर्यास्त होने को आया था, सूर्यास्त निकट था, सूर्यास्त का समय। लेकिन यह जो अर्जुन और जयद्रथ है इनके मध्य में जो युद्ध था वह जारी था, यह युद्ध रुका हुआ नहीं था। जयद्रथ सूर्य की ओर देखने लगा। अब जयद्रथ जो है वह सूर्य की ओर देखने लगा, क्योंकि सूर्यास्त अगर हो गया तो वह युद्ध वही समाप्त हो जाएगा और सूर्यास्त से पहले अगर अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाएगा तो उसकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, प्रतिज्ञा टूट जाएगी। इसी कारण इस भयंकर युद्ध के चलते भी जो जयद्रथ है वह क्या करता है, सूर्य की ओर देखने लगा है कि सूर्यास्त कब होगा। उसी समय जो श्री कृष्ण है वह क्या करते हैं, अर्जुन से कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने यह बात भलीभांति देख ली कि जयद्रथ जो है वह क्या कर रहा है, सूर्यास्त कब होगा यह देख रहा है, उसकी नजर सूर्य पर टिकी हुई है, तो उसी वक्त श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही सही अवसर है। अब श्री कृष्ण ने जब जयद्रथ की ओर देखा तो उसे यह बात भलीभांति पता चली कि जयद्रथ क्या कर रहा है, सूर्य की ओर देख रहा है और सूर्यास्त कब होगा यह वह देख रहा है। तो उसी मध्य श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि जयद्रथ को ऐसा लग रहा है कि अभी क्या हो गया है, सूर्य डूब गया है। वह मन ही मन में यह समझ रहा है कि अब क्या हो गया है, सूर्य डूब गया है, अर्थात तो सूर्यास्त हो गया है। परंतु आगे चलकर श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन से कहते हैं कि अभी तो सूर्य डूबा नहीं है, अर्थात अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे, तो श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः एक बार यह समझाते हैं कि जब जयद्रथ सूर्य को देखने में लगा है और वह मन ही मन में यह सोच रहा है कि अभी सूर्यास्त हो गया है, परंतु अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो यह जो बात है वह बात तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वह पूर्ण करने के लिए तुम्हारे लिए क्या है, यह एक सही अवसर है, या यह एक अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम क्या कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो और इसी मध्य या इसी दौरान तुम क्या करो, जो जयद्रथ है उसका वध करो। श्री कृष्ण ऐसा किसे समझाते हैं, अर्जुन को। क्या समझाते हैं कि अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छूटा और
जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। अब देखिए, जैसे ही कृष्ण ने यह बातें कही, अर्जुन ने एक पल का भी समय नहीं गवाया। बिना समय गवाए श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन के ये वचन जो थे, अर्थात श्री कृष्ण की यह जो बातें हैं, यह अर्जुन के कान पड़ते ही अर्जुन ने क्या किया कि गांडीव से एक तेज बाण छूटा अर्जुन के, और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। अर्थात उस बाण में कितनी क्षमता होगी देखिए कि एक ही बाण में वह बाण क्या करता है, जयद्रथ का सिर लेकर उड़ जाता है। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी। अब देखिए, इसी के साथ जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि यही समय है कि तुम अब क्या कर सकते हो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकते हो, तो उसी समय श्री कृष्ण ने एक सही समय रहते सलाह या एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी। अब वह चेतावनी क्या दी थी अर्जुन को श्री कृष्ण ने कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन को क्या चेतावनी दी थी श्री कृष्ण ने कि उसने जो भी यह प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते समय जो जयद्रथ है, उस जयद्रथ का सिर जो है वह जमीन पर नहीं गिरने देना है। श्री कृष्ण की यह जो चेतावनी है वह अर्जुन ने अपने सिर आंखों पर रख ली और अर्जुन ने ऐसा ही किया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी दी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है, तो अर्जुन ने भी क्या किया, ऐसा ही किया कि जयद्रथ का जो सिर है वह जमीन पर गिरने नहीं दिया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धक्षत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। अब देखिए, जयद्रथ के पिता जो थे राजा वृद्धक्षत्र, जयद्रथ के पिता का नाम क्या है, राजा वृद्धक्षत्र। यह राजा वृद्धक्षत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे, अर्थात शाम के समय वह वंदना कर रहे थे अपने आश्रम में बैठकर। तो देखिए, जयद्रथ के पिता जो थे राजा वृद्धक्षत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। इतने में क्या हो गया, जो जयद्रथ का सिर है, जो अर्जुन ने एक ही बाण में उड़ाया था, वह सिर ध्यानमग्न जो राजा था वृद्धक्षत्र, उसकी गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धक्षत्र की आंखें खुली और वह उठे, तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जमीन पर गिरा पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्धक्षत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब देखिए, जब ध्यान समाप्त हो जाता है तो ध्यान समाप्त होने पर वृद्धक्षत्र की जो आंखें हैं वह खुल जाती हैं और आंखें खोलकर जब वह उठे तो उसी समय क्या होता है, जयद्रथ का जो सिर है, राजा जयद्रथ जो है उसका जो सिर है वह क्या होता है, राजा वृद्धक्षत्र की गोद से जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही वो उठेंगे तो उनके गोद में जो सिर है वह क्या होगा, जमीन पे गिरेगा। ठीक वैसे ही यहाँ होता है कि राजा जयद्रथ का सिर क्या हो जाता है, राजा वृद्धक्षत्र की गोद से जमीन पर गिर पड़ता है। और जैसे ही यह घटना घटित होती है, उसी क्षण बूढ़ा जो वृद्धक्षत्र है उसके सिर के भी क्या हो जाते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं। उसके सिर के कितने टुकड़े होते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं उसी क्षण। यह 14वें दिन का युद्ध था। अब देखिए, यह युद्ध कि कौन से दिन का था, यह 14वें दिन का युद्ध था। जयद्रथ वध से उत्साही युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर दिया।
अब देखिए 14वें दिन का यह जो युद्ध था वह भयानक था। जयद्रथ का जो वध हुआ उससे उत्साहित जो युधिष्ठिर थे उन्होंने क्या किया, अब जो आचार्य द्रोण थे अर्थात द्रोणाचार्य जो थे उन पर आक्रमण कर दिया, उन पर हमला बोल दिया। आज युद्ध रात तक चलता रहा, जैसे कि सूर्यास्त होते ही युद्ध समाप्त होता था, परंतु आज का जो युद्ध है वह रात तक चलता रहा। कर्ण घटोत्कच में भयंकर युद्ध हो रहा था। कर्ण और जो घटोत्कच है इन दोनों में भी क्या हो रहा था, भयंकर युद्ध हो रहा था। कर्ण को घटोत्कच ने इतनी पीड़ा पहुंचाई कि उसे इंद्र के द्वारा मिली शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। इंद्र ने जो शक्ति प्रसन्न होकर कर्ण को दी थी उस शक्ति का प्रयोग अब क्या करना पड़ा, कर्ण को करना पड़ा। कर्ण व घटोत्कच मारा गया, किंतु अर्जुन का संकट टल गया, क्योंकि कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन के लिए रख छोड़ी थी। पांडव सेना घटोत्कच के मारे जाने से शोकग्रस्त हो गई। अब देखिए कर्ण और घटोत्कच इन दोनों में जो भयानक युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में घटोत्कच जो है वह कर्ण पर भारी हो रहा था। कर्ण को घटोत्कच ने इतनी पीड़ा पहुंचाई, उसे इतना आहत कर दिया, उसे इतना घायल कर दिया कि उसे इंद्र के द्वारा मिली जो शक्ति थी, कि जिस शक्ति का प्रयोग केवल और केवल एक बार ही किया जाता है और प्रयोग होने के पश्चात वह शक्ति पुनः इंद्र के पास जाएगी, उस शक्ति का प्रयोग कर्ण को घटोत्कच पर करना पड़ा। कर्ण के द्वारा यह जो घटोत्कच है वह मारा गया, किंतु अर्जुन का संकट जो है वह टल गया, क्योंकि कर्ण ने क्या किया था कि इंद्र के द्वारा उसे यह जो भी शक्ति मिली थी वह शक्ति उसने क्या की थी, अर्जुन के लिए रख छोड़ी थी। घटोत्कच की मृत्यु होने के पश्चात पांडव सेना जो है वह अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। किस बात से शोकग्रस्त हो गई, घटोत्कच के मारे जाने के कारण। द्रोणाचार्य के भयंकर युद्ध को देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। अब देखिए घटोत्कच की तो मृत्यु हो गई, परंतु द्रोणाचार्य जो युद्ध कर रहे थे वह अत्यंत भयानक युद्ध कर रहे थे, और इस भयानक युद्ध को देखकर श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन से बोले, अर्जुन कुचक्र रहकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, इसीलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अब देखिए श्री कृष्ण तो युद्ध नीति में रणक्षेत्र में अत्यंत कुशल योद्धा थे। जब यह द्रोणाचार्य भयंकर युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध को देखने के पश्चात वह अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन अब हमें क्या करना चाहिए, कुचक्र रचना चाहिए, और अगर कुचक्र रचेंगे, कुचक्र रहकर ही हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों को अर्थात कौरव सेना को परास्त कर सकते हैं। और अगर आज हम इनको परास्त नहीं करेंगे तो कल ये क्या करेंगे, हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए किसी को आचार्य के पास क्या करना चाहिए, एक खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा यह द्रोणाचार्य का पुत्र था। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूं। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। अब देखिए कुचक्र किस प्रकार से पांडवों ने रचा कि उन्होंने यह तय कर लिया था कि आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी है कि अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूं। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने क्या किया, गदा प्रहार किया, और इससे उसने क्या किया कि अश्वत्थामा नामक जो हाथी है उसको मार डाला, और फिर द्रोण की सेना के पास जाकर वह क्या करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है।
द्रोणाचार्य ने जब सच्चाई जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं मनुष्य या हाथी। परंतु यह जो वाक्य था, इस वाक्य का अंतिम भाग पांडव सेना के शोर में आचार्य सुन ही नहीं पाए और पुत्र शोक से दुखी द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और भूमि पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया और जब ऐसा हो गया तो उसी क्षण आचार्य जो द्रोण है, उनका जो सिर है वह उनके धड़ से अलग हो गिरा। तो आज के पाठ में हम यही रुकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।